हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सरकारी ब्रेकिंग न्यूज में। आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है जो कि पीएम किसान योजना से जुड़ी हुई आ रही है। आइए उसके बारे में जानते हैं कि क्या वो न्यूज है। पीएम किसान योजना अब रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकारियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने आपको पीएम किसान योजना के लिए खुद ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए आज एक पोर्टल को जारी किया, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आप किस तरह से घर बैठे ही अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसी भी अधिकारी या किसी भी दुकान वाले के पास जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके लिए अधिक जानकारी और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी तक पीएम किसान योजना से बड़ी संख्या में किसानों को जोड़ा जा चुका है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने किसानों को स्वयं रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी प्रदान की है, जिसके बारे में यहाँ एक विज्ञापन छपा हुआ है कि नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई पीएम किसान योजना के तहत अभी हर किसान को सालाना 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य हर एक किसान को इस योजना का लाभ पहुंचाना है। अभी किसानों को साल में 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त जारी की गई है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ नियम और शर्तों के साथ यह जानकारी बताई गई है कि पीएम किसान योजना में आप रजिस्ट्रेशन कर कैसे अपने घर बैठे रजिस्ट्रेशन करके और अपना समय बचा सकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने यह योजना की शुरुआत की थी और इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया गया है। आगे क्या है आवेदन की शर्तें। पीएम किसान योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए किसानों को कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। अगर आप किसानी करते हैं और खेती की ज़मीन आपके नाम है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बहुत से लोगों को इस योजना के लाभ के बाहर रखा गया है। अगर आप पेशे से डॉक्टर, इंजीनियर तथा वकील हैं और साथ ही खेती भी करते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्यरत कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। किसी भी संवैधानिक पद पर रहे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसमें आपको कुछ शर्तें और कंडीशन बताया गया है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या आप पेंशन पा रहे हैं तो 10,000 से ऊपर अगर आप पेंशन पा रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप इनकम टैक्स करदाता हैं तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगर आप पेशे से आपकी इनकम 10,000 से नीचे है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आपको यह भी यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना में क्या क्या आपको कंडीशन दी गई है। साथ ही आगे यह बताया गया है कि क्या आवेदन करने का तरीका, रजिस्ट्रेशन करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है। जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल ऑफिसर से मिलना होगा। वे अपने क्षेत्र के लेखपाल अथवा पटवारी से भी आवेदक के लिए संपर्क कर सकते हैं। किसान जन सेवा केंद्र में सामान्य शुल्क चुकाकर भी इस योजना स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अगर यह रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब किसान स्वयं कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जो मेन बात है, केंद्र सरकार ने अधिकारियों से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और समान बना दिया है कि आप किसानों को पीएम योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए
कानूनगो, लेखपाल और कृषि अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब किसान स्वयं पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों के पास आधार कार्ड और किसी भी बैंक अकाउंट होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करते समय किसान अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर वेबसाइट पर उपयुक्त जगह पर भरना होगा।